हरे कृष्णा। तो आज हमारे इन प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज मुझसे एक प्रश्न पूछा गया बड़ा रोचक कि प्रभु जी एक बात बताइए, भूत होते हैं क्या? तो ये बहुत ही रोचक विषय है। इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे सीरियल, इतने सारे वीडियोस, घोस्ट स्टोरीज, बिलीव इट और नॉट, इतना सब कुछ बनता है। तो क्या होते हैं कि नहीं? तो शास्त्रों में इस बात का प्रमाण दिया गया है कि 84 लाख योनियों में से एक योनि है जिसे प्रेत योनि कहते हैं। कौन होते हैं ये प्रेत? कैसे बनते हैं? प्रेत दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे प्रेत वो हैं जो शरीर में नहीं होते हैं लेकिन लोगों का बुरा नहीं करते। बुरे प्रेत वो होते हैं जिनका शरीर नहीं होता लेकिन वो दूसरों का बुरा करते हैं। यानी वो इंसान जिसने अपने जीवन में गंदे काम किए हैं, घृणित गलत भाव रखे हैं, गलत पदार्थों का सेवन किया है, और अगर वो सुसाइड कर ले तो उसको भूत बनना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। ऐसा प्रेत लोगों पर आक्रमण कर कर उनको परेशान करता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने जीवन में धर्म का थोड़ा आचरण किया हो लेकिन पूर्ण रूपेण से धर्म भक्ति मार्ग का पालन न किया हो और वह व्यक्ति सुसाइड कर ले या उसका सही तरीके से क्रियाकर्म ना किया जाए, पिंडदान ना हो, तो ऐसी आत्माएं भी बिना शरीर के भटकती रहती है उतने काल तक जितने काल तक उनको दोबारा शरीर ना मिल जाए। कैसे भटकती हैं? भटकने के लिए एक शरीर दिया जाता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसे अति वाहक, बड़ी तेज गति से चलने वाला शरीर मिलता है। कैसे बनता है? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के उपरांत अगर 10 पिंडों का दान न किया जाए, जैसे मृत्यु हुई 1 तारीख को, तो 10 तारीख तक तकरीबन 10 पिंड का दान अगर न किया गया तो उस जीवात्मा को अतिवाहक शरीर नहीं मिलेगा। यानी वो शरीर जो 11 महीने बरसी के काल तक चलता है वो उसको नहीं मिलेगा, और वह जीवात्मा इसी कारण से अपने परिवार में पितृदोष भी लगाएगी और साथ में दूसरों पर आक्रमण भी करेगी। आप कहेंगे ऐसी कोई दृष्टांत आप बता सकते हैं जहां ऐसा प्रमाणित हो कि प्रेत आए हैं और उन्होंने आक्रमण किया हो या किसी का भला किया हो या किसी को बताया हो? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन एक ऐसा उदाहरण है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को उनकी गीता छापने के लिए एक बहुत बड़े संत जिनका नाम था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने सहायता करी थी और वो स्वयं गीता और अन्य ग्रंथों का वितरण और मुद्रण किया करते थे। सन 1912 या 15 की तारीख की बात होगी, यानी कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले। उस समय हनुमान प्रसाद पोद्दार बंबई में रहा करते थे और उनका ज्यादातर समय चौपाटी बीच, जहां पर बहुत कम रोशनी हुआ करती थी, भगवान कृष्ण के नाम जप में जाया करता था। तो वहां पर उनको उसी समय एक दिन एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने पारसी शरीर की रूपरेखा के साथ था, पारसी टोपी, पारसी कपड़े, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सा तेज निकल रहा था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन है, बैठते क्यों नहीं? तो व्यक्ति बोला, घबराइएगा मत, मैं आपको अपनी असलियत बताता हूं, मैं एक प्रेत हूं। यह सुनकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के ओनर थे, उनके चेहरे पर पसीना आ गया और उन्होंने कहा, प्रेत बोलता है? तब उस प्रेत ने कई सारी सूक्ष्म ज्ञान की बातें बताई कि हजारों प्रकार के नरक हैं, एक लोक है जिस लोक का नाम है प्रेत लोक। उस प्रेत लोक में हम प्रेतों को रखा जाता है और बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। कुछ कुछ प्रेत जो अच्छे होते हैं, नियमों का पालन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में भजन किया होता है, उनको पितृलोक में भेजा जाता है और वो पितृ बन जाते हैं और वहां वो भजन कर सकते हैं। लेकिन प्रेत लोक में भजन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दंड दिए जा रहे हैं। तो प्रेत लोक
से मैं आया हूं, तड़प रहा हूं, मैं पारसी हूं, 6 महीने पहले मेरी मृत्यु हुई थी। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? गीता पाठ। तो उस प्रेत ने कहा, मैं तो स्वयं गीता के 18 अध्याय मुझे याद थे। मैं एक पारसी पादरी था, मैं पुजारी था, पूजा कराता था, पुरोहित था, खुद गीता पढ़ता था, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि मेरे बच्चों में संस्कार नहीं है जो मेरा अंतिम क्रिया पिंडदान आदि करे। तो उस प्रेत की बात सुनकर के उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कराऊं? कहा, गया में मेरे लिए पिंडदान कराइए, मेरे लिए भागवत कथा कराइए, मेरे लिए गीता पाठ करवाइए, हरिनाम जाप करवाइए। पारसी व्यक्ति बोल रहा है। इस बात को प्रमाणिकता के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अगले दिन सुबह बांद्रा में गए, जहां पर यह पारसी ने एड्रेस बताया था मेरा घर है। वहां जाकर देखा तो वही फोटोग्राफ जो प्रेत उनको मिला था, वो यथारूप व्यक्ति उस कक्ष में टंगा हुआ था। और उनके बच्चों ने बताया, हमारे पिताजी की मृत्यु अभी 6 महीने पहले हुई है। उसका पिंडदान न होने के कारण उसे अतिवाक शरीर नहीं मिल पा रहा था जिससे वो ट्रेवल कर सके। वो प्रेत रूप में भटक रहा था। तो उनके बच्चों ने कहा, हम इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हरिराम नाम के एक व्यक्ति को भेज करके और उनके लिए गया में पिंडदान करवाया। पिंडदान होने के कुछ दिन बाद वो पारसी प्रेत फिर से नजर आया और उसने कहा, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे प्रेत लोक से मुक्ति मिल गई है और अब मैं ऊपर के लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक की ओर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, मैं आप जा ही रहे हो, मुझ पर एक कृपा करो, मुझे ये बताओ तुम लोगों की नियम क्या है? तब उस प्रेत ने बताया, हम लोगों के पास बहुत प्रकार की शक्ति होती है, हम विचरण कर सकते लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम स्वरूप धारण कर सकते लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम बोलते तब है जब कोई भक्त हमसे प्रश्न करे, उसकी हरिनाम की शक्ति से हम बोल पाते हैं, क्योंकि आप एक भक्त हैं और आपकी शक्ति से हम बोल पाए। लेकिन हम आक्रमण नहीं कर सकते भक्तों के ऊपर। जो कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, उन पर हम आक्रमण नहीं कर पाते। हम उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसारी लोगों पर हम आक्रमण कर सकते हैं। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, अंतिम प्रश्न का जवाब दे दो, कितने प्रेत होंगे? क्योंकि संसार में बहुत सारे लोगों का पिंडदान नहीं हो रहा है। लोग मृत्यु के बाद चौथा करके खत्म कर देते काल। कितने प्रेत होंगे? तो उस प्रेत ने बताया, जितनी पृथ्वी की जनसंख्या है करोड़ों में, उसका 10 गुना कर दीजिए। इतने ही प्रेत आत्माएं इस पृथ्वी पर घूम रही हैं जिनके सही रूप से संस्कार नहीं हो रहे। अब ये बात सुनकर लोगों को डाइजेशन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होती बात, क्योंकि लोगों ने कभी सुना नहीं होता है तो उनको डाइजेस्ट नहीं दिखा रहा, ऐसी वीडियो बना दिया। आजकल लोग क्या उलझुल बोलते रहते हैं। आप गरुड़ पुराण का प्रेत खंड पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। यह पौराणिक बात है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में सब कुछ लिखा है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की फेमस पत्रिका कल्याण, जिसमें उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, जिसे आज भारत के बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया और बताया है। तो ये कोई ऐसी प्रजल्पा या कहानी किस्से की बात नहीं है। किसी भी धर्म समुदाय के लोग जब तक सनातनी रूप से अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, उन जीवात्माओं को प्रेत बन के ही घूमना पड़ता है। आप गरुड़ पुराण का प्रेत खंड पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि हर जीव के लिए एक ही अंतिम संस्कार का तरीका है। जब नाम के आगे मिस्टर लगता है तो ये नहीं होता मिस्टर ईसाई, मिस्टर सिख, मिस्टर ये। जब डॉक्टर लगता है, ये नहीं होता डॉक्टर ईसाई, डॉक्टर मुसलमान, डॉक्टर हिंदू, डॉक्टर सिख, डॉक्टर इज डॉक्टर, मिस्टर इज मिस्टर। ऐसे ही प्रेत खंड का प्रेत इज प्रेत, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई, नो हिंदू। प्रेत को प्रेत बनना पड़ता है क्योंकि हम सब जीवात्माएं हैं। तो बहुत गहरी बात है। आज हमने सूक्ष्म में इसको बताया है, कभी हम विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।